सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर। वजीर आजम और काबीना को पाबंद किया जाता है, अदालती फैसले पर अमल न करें। ईवान 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करता है। अक़लियती फैसला मुल्क में दम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। मुतनाज़ा फैसले से वफाकी अकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई। असम्बली सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर तशवीश का इजहार करती है। सिर्फ एक जमात के अलावा बाकी सियासी जमातों को सुना ही नहीं गया। असम्बली से पास करदा कानून साजी को नजरअंदाज किया गया। मुल्क भर में एक ही वक्त इंतखाबात मसाइल का हल है। करारदाद के अहम नुकात, फुल कोर्ट मुतनाज़ा फैसले पर नजरसानी करने का पूरी असम्बली का मुतालबा। करारदाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद बख्शी ने पेश की। PTI के अरकान मोहसिन लगारी और महमूद बाकी ने मुखालफत की। हमें तो ये हुक्म दिया जाता है कि वजीर आजम अकेला कुछ नहीं, काबीना है। तो जिन्होंने ये हुक्म दिया वो अपने ऊपर उन्होंने क्यों नहीं आज तक लागू किया। अदालत उज़्मा का हम सबको एहतराम करना चाहिए, जजेस का हम सबको एहतराम करना चाहिए, लेकिन जो कानून वो किसी के लिए बनाए खुद अपने ऊपर भी लागू करें। अदालत उज़्मा से हम आज भी ये कहेंगे कि वो अपने इस फैसले को रिव्यू करें, फुल कोर्ट बना दें। जिन जजेस ने रिक्यूज किया था वो ना बैठे, जो फैसला होगा हम उसको कबूल कर लेंगे। अगर फुल कोर्ट का मुतालबा मान लिया जाता तो कौन है पाकिस्तान में उसके फैसले से इख्तिलाफ करता। कोई सियासी पार्टी इलेक्शन से भाग नहीं सकती। 63A के कानून को किस तरह रीराइट किया गया और ढड़ाई के साथ रीराइट किया गया। हमें पैगाम दिया जाता है कि वजीर आजम अकेला कुछ नहीं, काबीना का फैसला होता है। जजेस अपने ऊपर भी यही कानून लागू करें। जिन जजेस ने खुद को बेंच से अलहदा किया उनके बगैर फुल कोर्ट बनाए। अगर फुल कोर्ट का फैसला आता तो कोई उसे मानने से इनकार ना कर सकता। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे। जजेस वो फैसला करें जिससे पाकिस्तान की बेहतरी हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला तकरीब से खिताब। कहा 63A से ढिठाई के साथ आइन को रीराइट किया गया। कोई पार्टी इलेक्शन से इनकार नहीं कर सकती। ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर होने चाहिए। हम किसी सूरत भी अपना इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी सूरत भी वजीर आजम का इख्तियार चीफ जस्टिस तक को देने के लिए तैयार नहीं है। किसी सूरत भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग को भी कहते हैं कि अगर आज आप हमारी हुकूमत की सरबराही कर रहे हैं, आप फैसला करेंगे, हम आपके साथ डट कर खड़े रहेंगे। आप कदम बढ़ाएं और हम इंशाअल्लाह आईन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके साथ हैं। नाजायज फैसले नहीं मानते, लगाओ पूरी पार्लियामेंट पर तौहीन अदालत। चीफ जस्टिस को किसी सूरत वजीर आज़म का इख्तियार छीनने नहीं देंगे। पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए तौहीन अदालत का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात जब्त करने की इजाजत नहीं। पहले डिक्टेटर्स, अब अदालती आमरीत का भी डट कर मुकाबला करेंगे। ये तनाज़ा बहुत लंबा चलेगा, हम इसके लिए तैयार हैं। इस तनाज़े का आगाज चंद जजेस ने किया। आप हमें मुज़ाकरात के लिए मजबूर करें, जो चाहे कर लो, फितने इमरान के साथ कोई बात नहीं होगी। JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद ने पार्लियामेंट का माहौल गरमा दिया। सियासतदान उगाया गया, उसे इक्तदार में लाने के लिए धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए। जुडिशरी के अंदर ही तकसीम नजर आ रही। ये तकसीम पाकिस्तान के लिए खराब है। ऑनरेबल जज हम कहते हैं, एंड बिकॉज दे आर ऑनरेबल। हर इदारे की रिस्पेक्ट और डिग्निटी होती है। द लॉर्डशिप अलाउड अ डिक्टेटर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। How dare this happened in Pakistan, sir? जिसको ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली इमरान अहमद न्याजी, he is a narcissist, he loves himself। आपने कभी किसी लीडर को सर पे बाल्टी रखकर देखा है अदालत में जाते हुए? तकब्बुर, गुरूर की अगर इंतहा आपने देखनी है, ये फिरौनियत की मिसाल है। ये चोर चोर करता है, फरा गोगी का दिफा ये करता है। आइन के साथ खिलवाड़ पर खामोश नहीं रह सकते।
अदलिया में तकसीम पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। गमले में एक सियासतदान को उगाया गया जिसने पाकिस्तान में कांटे बोए। पीपल्स पार्टी की वफाकी वज़ीर शासिया मरी का असेंबली में धुआंधार खिताब। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर जमान कारा बोले, अक़लियती फैसला मुसल्लत किया गया, इसे कैसे मान लें। 9 जजेस से शुरू होने वाला बेंच 3 का रह गया, इसकी क्या हैसियत है। जजेस खुद एक बेंच में इकट्ठे नहीं होते, सियासतदानों को मशवरा देते हैं। फैसले अपनी मर्जी से नहीं, आइन के मुताबिक होने चाहिए। फवाद चौधरी ने पार्लियामेंट की करारदाद को मज़ाक़ खेज करार दे दिया। करारदाद पर सिर्फ 42 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। पीटीआई रहनुमा का कहना है कि अदालती फैसले के खिलाफ काबीना का एलामिया अहमकाना है। यह हुकूमत आवाम से वोट का हक छीनना चाहती है। उम्मीद है कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इदारों की जानिब से आइन की बालादस्ती पर जोर दिया जाएगा। निगरान वज़रा के 22 अप्रैल के बाद तमाम फैसले गैर आइनी होंगे। फारूक हबीब कहते हैं कि छांगा मांगा लोटा ज़्यादा असम्बली से डाकू राज जो मर्जी करारदाद पास करा ले, इसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई कानूनी असर नहीं पड़ता। गरज बरस कर बयान दागने वाले गंडापुर पुलिस के रडार में आ गए। डीआई खान पुलिस ने पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में ले लिया। अली अमीन गंडापुर गिरफ्तारी से बचने के लिए घंटों अदालत के अहाते में बैठे रहे। इफ्तारी भी पुलिस से नजरें चुरा कर अहाते में ही की। मौका मिलते ही पुलिस ने दबोच लिया। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। हसास इदारों के सरबराहान इजलास को कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार IMF से मुज़ाकरात और माशी सूरत हाल से आगाह करेंगे। पाक फौज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज UN करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर का हल चाहती है। पाक फौज कश्मीरियों के मुनसिफाना कौस की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। सिपा सलार ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा किया। मोर्चों पर तैनात अफसरों और जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों के बुलंद हौसलों को सराहा। अक़लियती फैसला नाफिज नहीं करना चाहिए। फुल कोड ना बना तो सियासी और आइनी बहरान पैदा होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की बैनुल-अक़वामी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अस्कुल नोटिस पर 2 जज साहिबान अपनी राय का खुलकर इजहार कर चुके हैं। 4 जजेस ने पिटीशन खारिज की, 2 ने केस सुनने से इनकार किया। जस्टिस फायद ईसा का वाज़ेह कोर्ट ऑर्डर भी आ चुका। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का तरीकाकार तय है। पूरे मुल्क में इलेक्शन एक वक्त पर होने चाहिए। कप्तान की पॉलिसी तब्दील ही असद कैसे खुद से बड़ा बयान दाग गए। मामला उलझ गया। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा, हुकूमत बातचीत की राह हमवार करे, वज़ीर आज़म खुद ऐलान करें। इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं। इलेक्शन में 90 रोज से ज़ायद ताख़ीर पर हम असेंबली आकर आईनी तरमीम के लिए भी तैयार हैं। कहीं ऑफर के पीछे सितंबर की तब्दीलियां तो नहीं। ख्वाजा आसिफ ने खदशा जाहिर कर दिया। असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इमरान खान के सियासी मौक़िफ़ की तब्दीली का रिकॉर्ड मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट है। बतौर स्पीकर असद कैसर मुख्तलिफ मामलात पर ईवान की कार्रवाई से मुतल्लिक इमरान की कमिटमेंट देते थे। बाद में वज़ीर आज़म की जिद का बहाना बनाकर माजरत कर लेते थे। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात। PTI ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न देने पर दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गवर्नर गुलाम अली 1 मार्च के अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। मीडिया पर 28 मई का ऐलान किया, मगर बाद में मुकर गए। गवर्नर को इलेक्शन के लिए 90 दिन की मुद्दत के करीब तरीन तारीख देने की हिदायत दी जाए। कह रहे हैं डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगी, मार्शल लॉ लग जाएगा, जो कुछ भी लगेगा इंशाअल्लाह ताला
इन शरीफों, जरदारियों और फजलुर रहमान पे लगेगा। गरीब पर इससे बुरा वक्त नहीं आ सकता जो आया हुआ है। इलेक्शन के शेड्यूल के आने के बाद अब ये कह रहे हैं हिम्मत है। अगर हिम्मत है, अगर कलेजा नहीं फटना तो रेफरेंस लाओ 3 जजों के खिलाफ। ये सिर्फ मरियम साहबा और नवाज शरीफ चाहते हैं कि रेफरेंस आए, सारी पार्टी रेफरेंस नहीं चाहती। हिम्मत है तो 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लेकर आए। शेख रशीद का हुकूमत को चैलेंज। दावा किया मरियम नवाज और नवाज शरीफ रेफरेंस के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन काबीना नहीं चाहती। इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका, हुकूमत इलेक्शन से फरार चाहती है। इन लोगों के पास इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है। 13 पार्टियों में से 3 ने कागजात नामजदगी जमा कराए। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा, लोग आटे के लिए एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहे हैं। गरीब पर इससे बुरा वक्त नहीं आ सकता। ये लोग आवाम को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं। कप्तान को रिलीफ पर रिलीफ। इमरान खान की आज मुकदमात में 18 अप्रैल तक अबूरी जमानत में तोसी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान ईद के बाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 2 हफ्ते की डेट कैसे दें। कोई ऐसा रिलीफ नहीं दे सकते जो किसी और को ना दिया जा सके। मातहत अदालतों में भी डेकोरम बरकरार रखना चाहिए। सिंध में करप्शन का राज सैलाब मुतासिरीन को भी ना छोड़ा। सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद के नाम पर करप्शन का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल सिंध की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। सिंध के सिर्फ 2 अजला में 101 अफराद 33,000 खैमों और राशन ले उड़े। सांखड़ में 83 अफराद ने जाली अंगूठे लगाकर 23,000 राशन बैग और टेंट गायब कर दिए। दादू में 8 अफराद जाली अंगूठे लगाकर 10,000 राशन बैग और खैमे ले गए। PDMA की नाकिस मनसूबाबंदी ने खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर देगा। IMF ने तस्दीक कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात से फंडिंग का इंतजार। इजाफी 1 अरब डॉलर के डिपॉजिट पर नजरें मस्कूर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने $450 मिलियन कर्ज के लिए आलमी बैंक की एक और शर्त भी पूरी कर दी। नेशनल टैक्स काउंसिल की जानिब से सूबों और विफाक के दरमियान सर्विसेज प्रोडक्ट्स वसूली की हदूद के तयन के कवायद की मंजूरी दी। वज़ीर खजाना इसाक डार आलमी बैंक के सदर को बोर्ड मीटिंग पर आमादा करेंगे। वज़ीर खजाना से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और तिजारती अमूर पर बातचीत। इसाक डार ने IMF पैकेज की जल्द फराहमी के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया। मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर खजाना से चैम्बर में हुई। डॉलर ₹3.43 सस्ता। इंटरबैंक में ₹284.42 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹293 में फरोख्त हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी। 100 इंडेक्स 591 पॉइंट्स इजाफे से 40,309 पॉइंट्स पर आ गया। डॉलर सस्ता होने से सोने की कीमत में 2,500 फी तोला कमी रिकॉर्ड। वफाकी और पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे भर में मुफ्त आटे की तकसीम जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुख्तलिफ शहरों में कायम आटे के सेल पॉइंट के अचानक दौरे। हुकूमत पंजाब की जानिब से अब तक 3,43,33,000 थैले तकसीम किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में क्या फैसले किए गए। PTI ने मुसद्दिक़ा तफसीलात मांग ली। फारूक हबीब ने काबीना डिवीजन को खत लिख दिया। कौमी ज़राए अबलाग के मुताबिक काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया है। आर्टिकल 19A शहरियों को मुसद्दिक़ा मालूमात तक रसाई का बुनियादी हक हासिल करता है। सेक्रेटरी काबीना 4 अप्रैल के इजलास के शुरू का एजेंडा, कार्रवाई और फैसलों की मुसद्दिक़ा तफसीलात बिला ताख़ीर मुहैया करे। खत का मतन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। मुराद अली शाह का गैस की लोड शेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, पाकिस्तान में 62-63% गैस पैदावार सिंध में होती है। ये सिंध का हक है, इसे यहाँ से निकलने वाली गैस दी जाए। सूरत हाल के हल के लिए कमेटी तश्कील दी गई है।
सिंध हाई कोर्ट का किमारी में मुबैना जहरी गैस से हलाकतों पर पुलिस तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार। एसपी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मुस्तरद। एडवोकेट जनरल सिंध को तलब कर लिया। एक गैर कानूनी फैक्ट्री चल रही है, इसे बंद क्यों नहीं किया? बताएं अब तक तहकीकात में पेशरफ्त क्या हुई? क्या पोस्टमार्टम ना करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? अब कहेंगे जो जिम्मेदार पुलिस वाले हैं वो रिटायर हो गए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बीआरटी पेशावर के दूसरे फेज की तामीर का फैसला। 3 कॉरिडोर्स को हाचोड़, दिला चौक रोड और खैबर रोड पर तामीर किए जाएंगे। बीआरटी के फेज 2 पर 55 करोड़ 71 लाख डॉलर्स लागत आएगी। एशियाई तरक्याती बैंक माली मुआवनत फराहम करेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से नॉर्वे के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में तिजारत पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पाकिस्तान नॉर्वे के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। इदारा शुमारियात का बड़ा एजाज। पाकिस्तान जनूबी एशिया में पहली डिजिटल मरदमशुमारी करने वाला मुल्क बन गया। 1 माह के अरसे में बड़ा संगे मील अबूर कर डाला। आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वां बड़ा मुल्क। मरदमशुमारी के लिए टैबलेट्स और ऑनलाइन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल किया गया। गूगल का बलोचिस्तान के नौजवानों को 1000 स्कॉलरशिप देने का ऐलान। हुकूमत बलोचिस्तान और गूगल के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। बलोचिस्तान के स्कूलों में गूगल कंपनी से मदद से IT क्लासेस का आगाज होगा, जिसके लिए गूगल $5 लाख फराहम करेगा। मुंतखब नौजवानों को तरबियत फराहम की जाएगी।